हेलो। ओके गाइस, आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हो सब लोग? गोइंग गुड? प्लीज टेल मी, हाउ इज एवरीवन? कैसे हो सब लोग? ओके, गोइंग गुड। सॉरी फॉर कमिंग इन लेट, आज थोड़ा लेट हो गया एंड थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से लेट हो गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अपॉलॉजीज फॉर इट। I hope that all of you are doing good. And guys, so today will be our second last session on mapping. So today I will be covering with you all Russia, and I will be going up with you all Central Asia, and कल हम लोग साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज कर लेंगे, सारा कर लेंगे एंड अवर मैपिंग विल बी डन। एंड फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स विल बिगिनिंग अप विद जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अभी मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो खींचेगा वो लंबा थोड़ा सा, and you will have to do a little bit of work. And as promised, tomorrow I will be giving you your prelim strategy also, because tomorrow it will be 31st of January. तो फर्स्ट ऑफ फेब से हम लोग प्रीलिम्स मोड में जाएंगे। जो जो लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो लोग प्रीलिम्स नहीं दे रहे उनको अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, जो लोग दे रहे हैं उनकी भी एक अलग स्ट्रेटेजी मेरे साथ चलेगी। ठीक है, एंड व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि मैं मेरा क्वांटम ऑफ जो वर्क है वो थोड़ा बढ़ाता हूँ आप सबके लिए, and I will try to cringe in as much information, as much content in one lecture, ताकि हम लोग लेक्चर काउंट जो है थोड़ा कम कर पाए। ठीक है, तो नॉर्मली जियोमॉर्फोलॉजी विल टेक अप अराउंड 25 टू 30 लेक्चर्स। मैं उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। तो आई विल सी कि मैं आपको ज्यादा टाइम ना लूँ आपका, लाइक इन द सेंस कि आपको काम करना पड़े, आपको और ज्यादा पढ़ना पड़े। आई विल ट्राई टू लिमिट द लेक्चर काउंट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इवन फर्दर। तो थोड़ा-सा उसमें आप लोग मुझे आपका भी साथ दीजिएगा। तो एवरीवन इज़ फ्री फ्रॉम 1 टू 4, आई गेस कि किसी का 4 बजे वगैरह क्लास रहता नहीं है ना, कि 4 बजे किसी का क्लास रहता है। 5 बजे आई नो सम ऑफ यू आर हैविंग एसआईपीज़। तो जिन-जिन का क्लास नहीं है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका क्लास है, थोड़ा-सा आपको मशक्कत करना पड़ेगा। लाइक आई विल बी गोइंग टिल 2:45, सॉरी 3:45 तक खींचता हूँ मैं थोड़ा-सा, ताकि आप लोग थोड़ा और कंटेंट कर पाएँ एंड वी विल ट्राई टू समराइज़ इवन मोर ब्यूटीफुली इन दैट पार्ट। ठीक है? तो चलिए लेट अस स्टार्ट अप विथ रशिया। अभी रशिया का क्या एटलस पढ़े, समझ में ही नहीं आया। ओके, बिकॉज़ रशिया तो समझ में आती नहीं है। It is just like one big Rumali roti out there, but some of the locations are very important in Russia, and we have to cover those locations properly. बहुत न्यूज़ में रहती है सारी लोकेशन। Let us try to cover Russia in detail properly. Everyone is ready? Please give me a get go. Shall I move ahead? Please tell me. Shall I start? Shall I start, everybody? Okay. So when I talk about Russia, guys, Russia is the world's longest country, and no, not the world's longest. Russia is the world's biggest country. दुनिया की सबसे लंबी country is Chile. We have already done that. Approximately 4,200 kilometers long. So Russia is the biggest country out there with the largest area. Okay, longest is Chile, largest is Russia. Now, if you see Russia, so 2/3 ऑफ रशिया इज अ शील्ड रीजन, यानी ये मिनरल्स के लिए बहुत ही डोमिनेंट है। एंड रशिया एक्सपोर्ट्स ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ निकेल, मैंगनीज, आयरन एंड यूरेनियम भी है रशिया के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा रशिया के मिनरल डिपॉजिट्स पे काम करेंगे एंड हम लोग थोड़ा सा रीजन्स जानते हैं रशिया के, जो रीजन्स न्यूज में भी रहते हैं एंड जहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज रहते हैं विद द वर्ल्ड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अप विद द फिजियोग्राफी ऑफ रशिया। लेट अस फर्स्ट डू दी वाटर बॉडीज ऑन अराउंड रशिया, जैसे हम लोग नॉर्मली करते आए हैं। अब रशिया के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पेनिनसुलास काफी दिखेंगे। अ लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तो द पेनिनसुलास ऑफ रशिया दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे रिसेंटली ऑयल स्पिल्स हुए हैं
वहाँ पे रिसेंटली मिलिट्री ड्रिल्स हुई है एंड दे आर द पार्ट ऑफ द न्यू सिल्क रूट, इट इज कॉल्ड एज द पोलर सिल्क रूट, PSR। ठीक है, तो आप वो भी ध्यान में रखिएगा, पोलर सिल्क रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर। ठीक है, तो हम लोग पोलर सिल्क रूट भी पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अप विद द वाटर बॉडीज फर्स्ट। तो रशिया के सराउंडिंग में वाटर बॉडीज कौन सी हैं, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट हियर यू आर हैविंग गल्फ ऑफ बोथनिया। Okay, we already have studied that this is Gulf of Bothnia. So Gulf of Bothnia becomes a very strategic location for Russia. Okay, and June batch is not able to join the lectures. I guess they must have been demerged. Irfan sir, उनका demerge हो गया होगा. They will be able to watch the recorded lectures. Okay, June batch देख नहीं पा रहे हैं. So June batch people, I guess you must have been having demerged from the live classes. You will be able to see the recorded format. ठीक है, तो कल demerge हुआ है जून बैच का. It normally happens after 15 days of the course. So once the batch is over, after 15 days आप live lecture attend नहीं कर पाएंगे, आप recorded lecture attend कर पाएंगे. तो ये बात ध्यान में रखिएगा. Rest of you, are you all able to see me? इरफान सर और किसी के साथ प्रॉब्लम जा रहा है, प्लीज बताइए. जून बैच मस्ट हैव बीन डीमर्ज विद द लाइव क्लास. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आफ्टर द बैच इज ओवर 10-15 डेज के बाद आप डीमर्ज हो जाते हैं, तो आप लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे, आप रिकॉर्डेड से इसमें अटेंड कर पाएंगे. ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग. ठीक है, तो दैट इज द न्यू कंपनी पॉलिसी आउट देयर. यू विल बी एबल टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डोंट वरी, बट आप लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे. ठीक है, तो डीमर्जिंग में देखता हूं, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं अभी, सो दैट यू कैन हैव इवन मोर टाइम फ्रेम, है ना. तो चलिए, सो यू आर हैविंग गल्फ ऑफ बॉथनिया which is having a very important region for Russia. So you have Gulf of Bothnia. After this, if you go up, okay, so this is basically your Arctic Sea. ठीक है, अभी ये जो Arctic Sea है, Arctic Sea की peculiarity ये है कि it's a frozen sea surrounded by land. Don't forget this. यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इन जीएस कि आर्टिक एंड एंटार्क्टिक में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटार्क्टिक एंड आर्टिक. तो एंटार्क्टिक इज अ फ्रोजन लैंड सराउंडेड बाय सी, whereas आर्टिक इज अ फ्रोजन सी सराउंडेड बाय लैंड. तो इन दोनों की जो मेल्टिंग है, ये मेल्टिंग काफी अलग होती है. यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था. तो जब मैं आर्टिक सी की बात करता हूं, आर्टिक सी इज वेयर यू आर हैविंग एक्सट्रीम ग्लोबल टेम्परेचर्स बीइंग शैटर्ड. ओके, इसके पीछे के दो रीजन है, वो दो रीजन भी मैं आपको बता दूंगा. बट ध्यान में रखिएगा कि रशिया का जो नदर्न पार्ट है, इट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज आइडियली दिस रीजन इज परमाफ्रॉस्ट. ओके, आइडियली ये जो रीजन है परमाफ्रॉस्ट में जाना जाता है, जहां पे यू आर हैविंग 24 आवर्स ऑफ परमानेंट आइस कवर, एंड वो आइस कवर काफी थिक रहता है. इट्स नॉट वेरी थिन आइस शीट. ओके, बहुत थिक आइस कवर रहता है. एंड अभी ये आइस कवर जो है, ये मेल्ट हो रहा है. तो दिस आइस कवर इज मेल्टिंग ऑन रिकॉर्ड लो. इनफैक्ट आप देखेंगे कि एरिया सराउंडिंग आर्टिक ओशन, अराउंड ग्रीनलैंड, अराउंड रशिया, सो ऑन एन एवरेज यू आर हैविंग बिलियंस ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आइस मेल्टिंग एवरी ईयर. अकेला ग्रीनलैंड अगर मेल्ट हो गया तो इट कैन रेज द ग्लोबल सी लेवल्स बाय अराउंड 25 to 30 फीट. अकेला ग्रीनलैंड अगर मेल्ट हो गया, तो ये इसकी प्रोपेंसिटी होती है. तो वाटर बॉडीज अराउंड रशिया दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू आर हैविंग गल्फ ऑफ बॉथनिया. देन अगर आप ऊपर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी ब्यूफोर्ट सी. प्लीज एवरीबडी सी इन योर एटलस, आपको ब्यूफोर्ट सी दिखेगा. एंड यू विल बी, सॉरी ब्यूफोर्ट नहीं, मैंने गलत बोल दिया, दिस विल बी बैरेंट सी. आपको यहाँ पे बैरेंट सी दिख रहा होगा रशिया में. प्लीज लेट मी नो, आर यू एबल टू सी बैरेंट सी? आर यू एबल टू सी बैरेंट सी? बैरेंट सी के बाद में ओवर हियर यू विल बी एबल टू सी कारा सी. तो बैरेंट सी, कारा सी. You are having Barents Sea, you are having Kara Sea. This is Barents Sea. This is Kara Sea. Okay. After Kara Sea, this one out there, it is called as Laptev Sea.
यहाँ पे आपका लैप्टेव सी है. ओके. आफ्टर लैप्टेव सी यू आर हैविंग ईस्ट साइबेरियन सी, and then lastly over here you are having Chukki Sea. Lastly you are having Chukki Sea. So let me, अच्छा मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ so that all of you can understand it even more properly. मैं ऐसा कर देता हूँ. ठीक है. Let me write up completely over here. So this is Barents Sea, this one is Kara Sea, this is Laptev Sea, this is East Siberian Sea, and this is Chukki Sea. Are you all finding this seas? Please tell me. आपको ये सारे सीज देख रहे हैं? आर यू ऑल एबल टू सी दिस सीज? ठीक है. एंड ओवर हियर आपको एक स्ट्रेट मिलेगी. इट इज कॉल्ड एज डिमित्री मेंडेलेव स्ट्रेट. आर यू एबल टू सी दिस डिमित्री मेंडेलेव स्ट्रेट between the two islands of basically Russia, Laptev Sea and ईस्ट साइबेरियन सी के बीच में आपको डिमित्री मेंडेलेव स्ट्रेट दिखेगी. आर यू ऑल एबल टू सी इट? Dmitry Laptev and Dmitry Mendeleev. Are you able to see Dmitry Laptev Strait? Please tell me. सबको दिख रहा है ये? ठीक है. अभी प्लीज सी दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड. ओके. ये वाला जो ग्रुप है आइलैंड्स का, इसे देखिएगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रशिया. दिस इज रूल्ड बाय नॉर्वे. ओके. तो ये जो आइलैंड ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज स्वालबॉर्ड आइलैंड. दे आर कॉल्ड एज साल्वाबोर्ड आइलैंड्स. तो ये जो आइलैंड्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हियर यू आर हैविंग ग्लोबल जीन डिपॉजिटरी. हियर यू हैव ग्लोबल जीन डिपॉजिटरी. यहाँ पे आपको मिल रहा है ग्लोबल जीन डिपॉजिटरी. ओके. तो प्लीज रिमेंबर दिस. so this is where you are having global gene depository. It is ruled by Norway. ये रशिया का पार्ट नहीं है, ये नॉर्वे का आइलैंड है, बट दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन. रोशन सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा. ये जो आइलैंड है ये आपके एटलस में, जहां पे आपका रशिया का एटलस है, प्लीज ओपन अप द सेपरेट मैप ऑफ रशिया. तो रशिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ये आइलैंड ग्रुप दिखेगा. इट इज कॉल्ड एज स्वालबोर्ड आइलैंड्स. इट इज रूल्ड बाय नॉर्वे एंड दिस इज वेयर यू आर हैविंग अ ग्लोबल जीन डिपॉजिटरी. दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल जीन डिपॉजिटरी. yes, Svalbard Island. Got it everybody? Please tell me. SWSV वो रशियन या फिर नॉर्वेजियन है, तो W&V वो लोग कॉमन लिखते हैं. तो स्लैबोर्ड आइलैंड्स और स्वालबोर्ड आइलैंड्स. प्लीज नोट दिस एंट्री प्रॉपरली. तुमने नोट डाउन कर लिया? ठीक है. नाउ रशिया में नीचे आइए. ओके. कम टुवर्ड्स रशिया नाउ. तो इफ यू वांट टू स्टडी रशिया, आपको रशिया के 3 रिवर्स पता होना बहुत जरूरी है. हमने ऑलरेडी यूरोपियन रशिया देख रखा है जहां पे आपका वोल्गा अपलैंड्स है. देन यू आर हैविंग द सेंट्रल रशियन अपलैंड्स. तो हियर यू हैव द माइटी यूराल्स. यहाँ पे आपके यूराल्स हैं, राइट. देन टू द ईस्ट ऑफ यूराल्स यू विल बी फाइंडिंग 3 मेन रिवर्स ऑफ रशिया, जिसके ऊपर सारा विभाजन है. तो the entire eastern Russia, it is divided on the basis of the rivers. So river number 1 over here, you will be seeing a river called as Ob river. So you have another river called as river Ob. Okay. Then after river Ob you have another river which is called as river Yenisei. And then the last river जो हमने already पढ़ रखी है, it is called as river Lena. So are you able to see these 3 rivers, Ob, Yenisei and Lena? Between Ob and Yenisei, you have the Western Siberian plain, and between Yenisei and Lena, you have the Central Siberian plateau. I'm again reiterating, if you want to study Russia, तो आपको उनके रिवर्स के विभाजन पे पढ़ना बहुत जरूरी है.
तो हमने कल ऑलरेडी यूराल्स पढ़ रखे हैं। यूराल्स के आप ईस्ट में आएंगे, सो दिस इज वेयर यू आर हैविंग रिवर ओब, देन यू हैव रिवर येनिसे एंड देन यू हैव रिवर लेना। यू रिमेंबर हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी? तो सबसे पहले जो बेसिकली मकाइंडर ने पाइवोट एरिया कहा था वो लेना रिवर के ईस्ट वाला कहा था। देन ही हैड द मॉडिफिकेशन, देन ही एक्सटेंडेड, ही बेसिकली ही सेड कि ये कुछ काम का नहीं है, आप ये जो मैंने इनर क्रेसेंट कहा है टिल ब्लैक सी, यहां तक के आप फिर उसे इंक्लूड कीजिए, बिकॉज इन वर्ल्ड वॉर वन द टैक्टिक्स कंप्लीटली चेंज्ड। So in the next revision, in the 1990 revision, basically Mackinder modified his pivot. So 1904-1905 में Mackinder gave the geographical pivot of history. Then you had the democratic ideals of reality. Are you all remembering those two entries? Please tell me. तो लेना लैंड को उसने फिर छोड़ दिया ये कह के कि इट इज परमानेंटली फ्रोजन, यहाँ पे कुछ काम की चीज नहीं है। तो आपको अगर लेना है तो जो मैंने इनर क्रिसेंट कहा है, इनर क्रिसेंट तक आप उसे लेके जाइए। याद है क्या स्पाइकमैन एंड मकाइंडर? सर स्पाइकमैन एंड मकाइंडर, व्हाट वाज दिस? ये क्या है? चलिए, ये तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर रिमेम्बरिंग दिस स्पाइकमैन एंड मकाइंडर, राइट? चलिए, नाउ both of these entries, like the western Siberian plain and the central Siberian plateau, both of these entries, they are the shield regions for Russia. Okay, they are the shield regions for Russia. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रशिया, दे आर दी शील्ड रीजन्स। अरे परमवीर सर नाम सुना है मत कहिए, पढ़ाया है आपको। तो बोथ ऑफ देम आर द शील्ड रीजन्स फॉर रशिया। नाउ प्लीज कम टू द साउथ ऑफ रशिया, थोड़ा सा रशिया के साउथ में आइएगा, ठीक है? ओवर हियर यू विल सी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ओके, you will see the largest fresh water lake of the world. This is called as Lake Baikal. आपको यहाँ पे मिलेगा लेक बाइकाल, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है। ओके, दुनिया का सबसे लंबा लेक कौन सा है? सो यू आर हैविंग लेक तंगानाइका एंड लेक न्यासा ऑफ द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये इतना बड़ा है कि इसकी खुद की एक इकोसिस्टम है। इफ आई एम शोकेसिंग यू लेक बाइकाल, ओके, so the least explored place out there, so see how beautiful this lake is. This is Lake Baikal. This practically looks like ocean. Okay, ये प्रैक्टिकली एक ओशन की तरह दिखता है, इसकी खुद की एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है? एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आउट देयर, ठीक है? अभी अगर आप लेक बाइकाल देखेंगे, तो लेक बाइकाल इज टू द सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ना दो तीन माउंटेन रेंजेस मिलेंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवर हियर you will be seeing Sayan Mountain. Please tell me, are you able to see Western Sayan Mountains and Eastern Sayan Mountain? आपको सयान माउंटेन्स दिख रहे हैं, वेस्टर्न सयान एंड ईस्टर्न सयान माउंटेन्स। लेक बाइकाल के साउथ वेस्ट में देखिएगा नीचे में, यू विल बी एबल टू सी सयान माउंटेन्स, वेस्टर्न सयान एंड ईस्टर्न सयान माउंटेन। प्लीज टेल मी, आर यू ऑल एबल टू सी दैट? ठीक है, देन लेक बाइकाल के यहाँ पे देखिए, हियर यू विल बी सी अ रेंज कॉल्ड एज याब्लोनोव रेंज। So you are having Yablonov range, and over here you will be able to see Stanovo range. Yablonov and Stavono. Yablonov and Stanovo ranges. Western Sayan, Eastern Sayan, Yablonov and Stanovo ranges. Are you all able to see that? Okay. तो ये जो पार्ट है रशिया का, तो दिस इज द यूरेनियम हैंडबेल्ट ऑफ द रशिया एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको यूरेनियम काफी मिलता है, ठीक है? आप खाली एटलस में मार्क कीजिए, डोंट नीड टू राइट एनीथिंग डाउन, ठीक है? ये ऐसी एंट्रीज है जो आपके दिमाग में रहेगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। तो खाली एटलस में मार्क कीजिए, डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है?
मैं ओपनली कन्फेस करता हूँ आप सबके साथ में, इसमें मुझे कोई भी शर्म आती नहीं है एंड नाइदर डू आई फील एनी काइंड ऑफ ईगो कमिंग इन, ठीक है? ये जो एंट्रीज़ है ना, ये एंट्रीज़ आज भी मुझे देखनी पड़ती है, ठीक है? अब क्या करें, नाम रशियन है, कंट्री इतनी बड़ी है, तो कभी-कभी इंसान भूल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पहले रिवाइज़ कर। सम ऑफ द एंट्रीज़ आई आल्सो फॉरगेट, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अरे इंसानी दिमाग है, कितना याद रखें? हम लोग कंप्यूटर तो नहीं, यहाँ टाइप किया टक, 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 टक रशिया, आ गया पूरा ध्यान में, ठीक है? 1-2 एंट्रीज़ इधर-उधर आज भी होती है। तो उसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है कि सर एकदम होना ही चाहिए, नो। You should have a fair bit idea, that is enough for qualifying for this. So please remember this. So this is the uranium hard belt of Russia. Sayan Mountains, Western Sayan, Yablonov and Stanhovo, near Lake Baikal. ठीक है? एंड आपको ना यहाँ पे एक सिटी दिख रही होगी, आपके एटलस में है क्या? आई रियली डोंट नो। डू यू फाइंड द सिटी कॉल्ड एज उलान उडे? आपको उलान उडे नामक सिटी दिख रही है यहाँ पे? प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी उलान उडे सिटी ओवर हियर, राइट? तो उलान उडे जो है, ये रशिया का ना बहुत ही नोटोरियस टाउन है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज चलती है रशिया की। ओके, तो दिस इज उलान उडे। ये देखो, ये पूरे के पूरे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, एंड दिस इज वेयर पुतिन नॉर्मली विजिट्स। ओके, तो एंड यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन भी बेसिकली जाता है, एंड दिस इज वेयर यू हैव द हैविंग द हार्ट ऑफ द रशियन एविएशन आल्सो, ठीक है? फाइटर जेट्स, उनकी जो डोमेस्टिक कैरियर्स होते हैं, उन सब का मैन्युफैक्चरिंग उलान उडे में होता है। एंड इफ आई शोकेस यू द सिटी फोटो कि ये सिटी कैसे बनाई है रशिया ने, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लान सिटीज आउट देयर, ठीक है? लेट मी जस्ट गेट गुड फोटो ऑफ दिस। यस, तो रशिया की एक खासियत है कि इंटीरियर सिटीज जो है रशिया की, दे आर वेरी मच प्लान्ड। सोवियत रिपब्लिक को मानना पड़ेगा कि इतने इंटीरियर में सिटी है, कोसों कोसों मील दूर है ये, कनेक्टिविटी के इश्यूज काफी रहते हैं, बट दिस इज हाउ द सिटी एक्चुअली लुक्स। दिस इज उलान उडे, दिस इज द हार्ट ऑफ द रशियाज न्यूक्लियर वॉरफील्ड, ठीक है? एंड इसी को नीचे में बॉर्डरिंग फिर आपका ऑन द साउथ ईस्ट साइड यू विल बी हैविंग कजाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है? तो रशिया हैज यूज्ड कजाकिस्तान एज इट्स न्यूक्लियर हॉटबेड। रशिया ने बहुत वहां पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। स्टिल पीपल इन कजाकिस्तान दे आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटी, बिकॉज रेडिएशन का जो फॉल आउट रहता है, वो फॉल आउट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? तो इसे ध्यान में रखिएगा। उलान उडे, डोंट फॉरगेट दिस सिटी कॉल्ड एज उलान उडे। नाउ आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दिस एंट्री, बिकॉज ये एंट्री अभी काफी न्यूज में है, ठीक है? तो दिस इज रिवर ओब, सॉरी दिस इज रिवर लेना, ठीक है? ये आपकी रिवर लेना है। नाउ इफ यू सी दिस पार्ट ऑफ रशिया, ये पार्ट अगर आप देखेंगे रशिया का, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये पार्ट इसलिए न्यूज में है बिकॉज हियर यू आर हैविंग ब्रंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ब्रंट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। एंड ये जो रिवर लेना का ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, so this is where you have the largest district of Russia. This is called as Sakha Republic. Please see आपके मैप में बॉटम साइड में, राइट साइड में रशिया का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप देके रखा है। So if you see this district, so this is the largest district of Russia called as Sakha Republic. I want all of you to see the map and give me a final get go. Yes sir, हमें वो मैप में दिख रहा है साखा रिपब्लिक। प्लीज सी, आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या? ओके, प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी दिस एंट्री इन योर एटलस, साखा रिपब्लिक? मैं साइड में जा रहा हूं सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, ठीक है? तो साखा रिपब्लिक को बॉर्डर करते हुए हियर यू विल बी गेटिंग मादागान। ओके, यहाँ पे आपको चुक्की डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, एंड यहाँ पे आपको कोरियाक डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। ओके, तो मकादान, कोरियाक एंड चुक्की। Koryak is where you have the hottest development in the Indo-Russian relationships. ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज कामचाटका पेनिनसुला, जिसे हम लोग कहते हैं कामचाटका पेनिनसुला। ओके,
एंड कामचाटका पेनिनसुला इज वेयर यू आर हैविंग कोरियाक रेंज एंड वेयर यू हैव सर्डिनिव रेंज। तो यहाँ पे आपको दो रेंजेस मिलती है, एक रेंज मिलती है सर्डिनिव एंड दूसरी आपको कोरियाक रेंज भी मिलती है। प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन दैट यू ऑल एबल टू सी दिस एंट्रीज। मगधान डिस्ट्रिक्ट है, शाखा भी डिस्ट्रिक्ट है, कोरियाक भी डिस्ट्रिक्ट है। कोरियाक में ही फिर आपका कामचाट का पेनिनसुला आता है, जिसमें सर्डिनिव रेंज आती है एंड जिसमें आपकी कोरियाक रेंज आती है। अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया रशिया की, वो यहीं पे आती है। कामचाटका में इज वेयर यू आर हैविंग ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड दिस इज वेयर यू हैव लाइक हेवी इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन मनी। तो ये अकेली ऑफशोर ऑयल फील्ड है ओएनजीसी की आउटसाइड इंडिया। इंडो रशिया रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखती है, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट प्लेन सिंपली गूगल इट, आपको वो भी मिल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन कामचाटका लास्ट ईयर यू आर हैविंग volcanic eruptions, okay. So volcano erupted in Russia's far eastern Kamchatka peninsula, one of the Kamchatka's most active peninsula. This is called as Seveluch. Okay, let me just have the complete destruction of it. मैप मिलता है इसका। So this is the volcano which erupted last year. So this is a volcano in the Sea of Okhotsk. Okay, Okhotsk Sea जो है वहां पे आपका ये volcano है. And if I'm showcasing you the exact image of this, it's a stratovolcano and it is the highest volcano of basically Siberia. Okay. So it is over here. Okay. तो कामचटका पेनिनसुला के बेसिकली एकदम लाइक टू द टेपरिंग एंड में नहीं है, थोड़ा सा आगे है। तो इफ यू सी द एग्जैक्ट लोकेशन आउट हियर, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी दिस वोल्केनो? आर यू एबल टू सी दिस वोल्केनो? सो दिस इज द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द साइबेरिया। ये न्यूज में था पिछले साल कि इरप्ट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इट्स देयर इन द मैप, गुड। अगर मैप में है तो अच्छी बात है, कर लो मार्क। ओके, इफ इट इज देयर इन द मैप सो इट्स गुड। तो रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुआ है। स्ट्रेटोवो वोल्केनो है ये, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेटो वोल्केनो क्या कहते हैं। सो दिस इज सी ऑफ ओखोट्स। ओके, सी ऑफ ओखोट्स इज अ मार्जिनल सी। Okay, done everybody? Please give me a get go. Shall I move ahead? So I'm opening up the political map of Russia now. ठीक है, अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बिकॉज पॉलिटिकल एंट्रीज इस रीजन से काफी आती हैं, तो पॉलिटिकल इसके लिए मैं पॉलिटिकल मैप खोल रहा हूँ।
So if you see the countries through which basically रशिया शेयर्स इट्स बॉर्डर, तो कंट्रीज कौन से जिसके साथ रशिया बॉर्डर शेयर करता है? तो सबसे पहले ऑन द साउथ यू आर हैविंग कजाकिस्तान, देन यू आर हैविंग मंगोलिया, यू हैव चाइना, ओके, यू हैव मंगोलिया एंड यू हैव चाइना. तो मंगोलिया इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड बाय रशिया एंड चाइना. मंगोलिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद कजाकिस्तान. ये बात ध्यान में रखिएगा कि मंगोलिया जो है ये कजाकिस्तान के साथ में इसका एक टेपरिंग एंड आता है बॉर्डर का. तो मंगोलिया एंड कजाकिस्तान जो है, ओके, ये वैसे देखा जाए तो दे वोंट बी शेयरिंग ऑफ द बॉर्डर. एंड you had a revision over here. Let me just cross check whether I'm right or not. Getting confused in this. Yeah. Yeah. So Mongolia जो है, it will not share its border with Russia. Sorry, it will not share its border with Kazakhstan. Yes, I am right. तो ध्यान में रखिएगा कि मंगोलिया जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है. इट इज बॉर्डर बाय रशिया एंड चाइना. तो मंगोलिया shares border with Russia and China only. It will not share its border with Kazakhstan. Everybody is comfortable with this. आपके ओबीएस में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए डोंट फॉल फॉर द मैप, फॉल फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन आउट देयर. सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है. ठीक है. तो मंगोलिया इज लैंडलॉक्ड बिटवीन रशिया एंड चाइना. मंगोलिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद कजाकिस्तान. प्लीज रिमेंबर. ठीक है. ऑन द ईस्टर्न एंड रशिया विल शेयर बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया ऑल्सो. रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है. तो इसे ध्यान में रखिएगा कि ईस्टर्न एंड पे रशिया डज शेयर बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया. रशिया डज शेयर बॉर्डर विद फिनलैंड. तो यहाँ पे आपका फिनलैंड है. तो दिस इज वेयर रशिया विल शेयर इट्स बॉर्डर. तो फिनलैंड के साथ शेयर करेगा. देन यू हैव द बाल्टिक कंट्रीज, देन यू हैव बेलारूस एंड दे हैव यूक्रेन. आई गेस वो तो आपको पता है कि यहाँ पे यूक्रेन है. यू हैव बेलारूस एंड देन यू आर हैविंग द लैटवियन कंट्रीज. तो इस्टोनिया एंड लैटविया के साथ रशिया आपकी बॉर्डर शेयर करेगा. रशिया विल ऑल्सो शेयर इट्स बॉर्डर विथ इस्टोनिया. बट इस्टोनिया एंड लाटविया एंड लिथुआनिया के साथ में आपका किलिमिंगार्ड है. तो किलिमिंगार्ड विल शेयर इट्स बॉर्डर ओवर हियर. तो दिस इज योर किलिमिंगार्ड. ये भी रशिया का ही पार्ट है. तो ये भूलना मत. ठीक है. नहीं तो सर कहाँ शेयर कर रहा है? तो बाल्टिक कंट्री सारी की सारी रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है. ये जो पार्ट है दिस इज किलिमिंगार्ड. ओके. बैटल ऑफ स्टालिनग्राड एंड किलिंगार्ड, वेरी फेमस battles. तो रशिया विल शेयर इट्स बॉर्डर ओवर देयर आल्सो. फिनलैंड के साथ भी, बेलारूस के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी. ओके. एंड इट विल आल्सो शेयर इट्स बॉर्डर विद नॉर्वे टू. ओके. नॉर्वे के साथ की जो बॉर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ. तो ये बात ध्यान में रखिए. या अब पोलैंड मिलने थोड़ी ना वाला है वो. इसमें क्या करें. And then over here, Russia will share its border with Georgia and it will share its border with Azerbaijan. तो यहाँ पे आपका जॉर्जिया है and you are having Azerbaijan. तो do you have Georgia and Azerbaijan? अर्मेनिया नहीं है. तो Russia will not share its border with Armenia. It will share its border with Georgia and Azerbaijan. Everybody is comfortable with this? समझ में आ गया कहां कहां बॉर्डर कर रहा है रशिया? क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए इतना बेसिक करा रहा हूं. ठीक है. इसलिए दैट इज व्हाई आई एम डूइंग सो मच ऑफ बेसिक. एंड ऑफ कोर्स रशिया जो है, रशिया जापान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करेगा. वो तो मैरीटाइम लोकेशन. ठीक है. रशिया विल ऑल्सो शेयर इट्स बॉर्डर विद जापान इन द ईस्ट. ठीक है. सबने मार्क कर लिया प्रॉपर तरीके से. ठीक है.
नाउ सी इन योर एटलस कि यहाँ पे आपको एक नदी मिलेगी. कैन यू सी अ रिवर कॉल्ड एज रिवर अमूर? आपको रिवर अमूर दिख रही है आपके एटलस में? कैन यू सी अ रिवर अमूर इन योर एटलस? ठीक है, अमूर जो है दैट इज द नेचुरल बॉर्डर विद रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. तो रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया की जो नेचुरल बॉर्डर है दैट इज रिवर अमूर. प्लीज रिमेंबर दिस. रशिया चाइना की जो नेचुरल बॉर्डर है दैट इज रिवर अमूर. ओके. तो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया में जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो रिवर अमूर पे ही है. दैट इज वेयर यू आर हैविंग इलीगल ट्रेड हैपनिंग आउट देयर. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज रिवर अमूर. Yeah. So now come to the southern part of Russia and Kazakhstan. तो यहाँ पे then you will be seeing the steps. Are you able to see here written as the steps? आपके physical atlas में देखिए आपको यहाँ पे the steps लिखे हुए मिलेंगे. Sir, how is Ural between plains and it is also is between the plain and also in the north south. सरोज सर आपकी difficulty समझ में नहीं आ रही है मुझे. Are you finding an entry over here called written as the steps? आपको एंट्री दिख रही है रिटर्न एज द स्टेप्स. ओके. तो स्टेप जो रहेंगे ये रशिया एंड कजाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगे एंड दे विल एक्सटेंड फार ईस्ट टिल यूक्रेन. तो पूरा फार ईस्ट तक यूक्रेन तक के ये जाते हैं. तो दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, द कॉन्टिनेंटल रीजन्स ओवर हियर. तो स्टेपीज भी मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री. एंड वी शुड ऑल नो कि स्टेपीज is presently in news because of the Russia-Ukraine war. You have steppes. Then कैस्पियन सी किस किस को बॉर्डर शेयर करता है, ये भी क्वेश्चन आप कर लो. आ गया तो बच्चों वाले क्वेश्चन है बट अभी क्या करें, करना पड़ेगा. तो कैस्पियन सी शेयर्स बॉर्डर विद तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान. इट विल शेयर इट्स बॉर्डर विद अजरबैजान एंड ईरान. तो यू आर हैविंग ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान. यू आर हैविंग अजरबैजान. तो ये कैस्पियन सी इन सब के साथ आपकी बॉर्डर जो है इट विल शेयर इट बॉर्डर विद ऑल ऑफ दिस. इट विल नॉट शेयर बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान के साथ में ये बॉर्डर शेयर नहीं करेगा. इट विल नॉट शेयर बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान. डन एवरीवन. चलो नाउ ओपन अप पेज नंबर 49 ऑफ योर एटलस. लेट अस डू वेस्ट एशिया. देन हम लोग चाइना की तरफ आते हैं. एंड गिव मी अ गेट गो दैट यू हैव ओपनड अप पेज नंबर 49 वेस्ट एशिया. Sir, Caspian Sea is warm than Black Sea. Yeah, it's of course warm than Black Sea. Okay, it's almost warmer than Black Sea. We open up page number 49. इसमें अभी के लिए इतनी एंट्रीज ध्यान में रखना काफी है. Please open up page number 49 of your atlas. Saroj sir, how Ural mountain formed? Let me start teaching you geomorphology.
आई विल टीच यू द डिफरेंट माउंटेन बिल्डिंग फेसेस। तो थोड़ा सब्र रखिए, बस एक 3-4 क्लासेस और इन जियोमॉर्फोलॉजी आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द माउंटेन बिल्डिंग फेसेस आउट देयर। ठीक है। सर, ब्लैक सी इज कूलर देन मेडिटेरेनियन सी कॉज ऑफ रिवर्स। यस, ऑफ कोर्स हर्ष सर। I don't know whether you have learned oceanography, but Black Sea is where you are having four rivers: Don, Danube, Dniester, and Dnipro coming and draining. तो इसी वजह से जो आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी इज कूलर देन द मेडिटेरेनियन सी। एंड कैस्पियन सी ऐसा है कि कैस्पियन सी के नॉर्थ में आपकी रिवर वोल्गा आके मिलती है। ठीक है। तो वोल्गा आके मिलती है, तो नॉर्थ कैस्पियन सी का टेम्परेचर जो है वो कम है, उसकी सैलिनिटी भी कम है, बिकॉज वोल्गा नदी जो है ये फ्रेश वाटर लाएगी। फ्रेश वाटर की वजह से आपका सैलिनाइजेशन भी कम होगा एंड आपका टेम्परेचर भी कम होगा एज कंपेयर टू द सदर्न पार्ट। तो इसी वजह से तेहरान, लाइक ईरान का अगर आप नदर्न पार्ट देखेंगे, तो हियर यू विल बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट, इट इज कॉल्ड एज दस्ते कबीर। एंड यहाँ पे फिर आपको मिलेगा दस्ते लूट। ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे मिलता है लेक उर्मिया। ठीक है। अब ये वेस्ट एशिया है, यहाँ तक आते आते ट्रेड विंड्स भी रुक जाती है। एंड यहाँ पे आपका हिंदू कुश है, पामिर है, तो कोई विंड्स आती नहीं है। तो लेक उर्मिया ऑफ ईरान एंड अलोंग विद लेक वान ऑफ टर्की, लेक वान यहाँ पे है। तो दीज टू बिकम द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। चलिए, तो लेट अस ओपन अप वेस्ट एशिया। अभी वेस्ट एशिया जो है थोड़ा सा खतरनाक है, तो अच्छे से समझ लीजिए। खतरनाक इसलिए है बिकॉज यहाँ पे दिक्कत ये है कि एंट्रीज जो है, एंट्रीज काफी कंफ्यूजिंग रहती है बॉर्डरिंग की। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। इनफैक्ट मैं फिर से आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मुझे आपसे झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। आपको पता है क्या, लाइक आई हैव बीन टीचिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। अभी 8वां साल लग गया मुझे। आई एम टीचिंग ज्योग्राफी सिंस आई एम जस्ट लाइक कैसे कहूँ मैं, सो आई वाज सिंस 23 इयर्स ऑफ एज। मैं तब से ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया था, थोड़ा 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 इधर उधर से। ठीक है। आई वेंट इनटू मेन स्ट्रीम कोचिंग व्हेन आई वाज 25 इयर्स ऑफ एज। अभी मेन स्ट्रीम कोचिंग में मुझे अभी ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। मुझे परसों के दिन पता चला दैट टर्की आल्सो शेयर्स इट्स बॉर्डर विद अजरबैजान। अब समझ लो इस बात से। ठीक है। आई लर्नड इट लाइक 3 days back that Turkey shares its border with Azerbaijan। ओके, अजरबैजान का एक प्रोट्रूडिंग आता है नीचे से, एंड मैं वो रीजन कंप्लीटली भूल चुका था। तो अभी कहो क्या कहे। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट फैकल्टी आउट देयर। मैं आपके साथ ही पढ़ूंगा, एंड मुझे एक्सेप्ट करने में भी कोई चीज, मुझे इसमें कोई गलत लगता नहीं है, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन। ठीक है। मुझे 3 दिन पहले पता चला ये चीज। ठीक है। तो आई वॉज सो शॉक्ड एंड मैं सदमे में चले गया, यार ये कैसे मैंने स्किप आउट कर दिया, हाउ कैन आई बी सो फुलिश। ठीक है। ये अब तक डिस्कस नहीं किया था, अभी अच्छी बात है आप लोग के साथ पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। सो नाउ आई एम राइट। ओके, तो चलो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेस्ट एशिया व्हिच इज आउट देयर। ठीक है। तो जब अब मैं वेस्ट एशिया की बात करता हूं, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपकी सऊदी अरेबियन प्लेट ऊपर जा रही है, यहाँ से आपकी अफ्रीकन प्लेट ऊपर जा रही है। इसके वजह से ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन इट बिकम्स वेरी मच टेक्टोनिक, इट बिकम्स वेरी मच टेक्टोनिक, एंड फ्रॉम हियर यू आर हैविंग इंडियन प्लेट। अब ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि इंडियन प्लेट जो है वो दो पार्ट्स में विभाजित हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गाइस, न्यूज पढ़ेंगे, सो इंडियन प्लेट कुड बी स्प्लिटिंग इनटू टू है। ठीक है। इंडियन प्लेट दो में विभाजित हो सकती है। मुझे इतने कॉल एंड इतने मैसेज आए, सर ये न्यूज क्या है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मैंने सिंपल जवाब दिया, वो कुड भी है, हो रही है क्या। एक स्टडी आ गई, उसने पब्लिश कर दिया, सब लोग उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए। अरे सर हो रहा है, हो रहा है। अरे भाई वेट, रुको जरा, सबर करो, लेट इट हैपन ना फर्स्ट। भाई यू आर लाइक जंपिंग कि हाँ इंडियन प्लेट दो में विभाजित हो गई। अरे अगर दो में इंडियन प्लेट टूट गई, तो आपका दिल्ली काम से गया, आपका नॉर्थ इंडिया काम से गया, आपका यूपीएससी भी काम से गया। कितने टेक्टोनिक फोर्सेस आ जाएंगे। तो अभी क्या कहे। तो जो कुड़बी वाली न्यूज रहती है ना, उन पे थोड़ा रुक जाना, लेट द एनालिसिस कम एंड देन ट्रस्ट।
ठीक है, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दिस। तो वो एकदम से डोंट जंप इनटू द वैगन कि हाँ इंडिया की प्लेट दो में विभाजित हो गई। ओके, तो डोंट डू दैट। है ना? तो वो फिर बहुत ही अलग चीज हो जाएगी। गाइज ऑल ऑफ यू आर हियर। क्या हो रहा है? मैपिंग का ओवरडोज हो रहा है क्या डे बाय डे? सर बहुत हो गया अभी मैपिंग, बस मैं कल का दिन आखिरी मांग रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सताऊंगा नहीं। ठीक है, फिर आपको बाकी एंट्रीज धीरे 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 सब याद हो जाएगी अलॉन्ग विद जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। ओके, चलो। सो दिस कंप्लीट जोन नाउ बिकम्स टेक्टोनिक। ठीक है, तो अभी जब मैं टर्की की बात करता हूं, सो यहाँ पे प्लीज सी, यू आर हैविंग टू माउंटेन रेंजेस हियर। यू आर हैविंग टॉरस। आपको यहाँ पे टॉरस माउंटेन्स दिख रहे होंगे। एंड ऊपर में लाइक टू द नॉर्थ ऑफ टर्की यू विल बी सेविंग, यू विल बी सीइंग कुजने एनाडोलन माउंटेन्स। so here you will be saying Kuzne Anatolian mountains. डॉक्टर दीपक सर, इट कम्स विथ प्रैक्टिस। ये ऐसे एक तरीके से याद नहीं होगी, ये प्रैक्टिस के साथ याद होगी। तो कुजने एनाडोलन माउंटेन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉइंटेक। ठीक है, तो यू रीनेम देम एज पॉइंटेक माउंटेन्स टू। यू हैव टॉरस एंड यू आर हैविंग कुजने एनाडोलन माउंटेन्स। एंड यहाँ पे फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शील्ड रीजन दिखेगा। इट इज कॉल्ड एज एनाटोलिया। Anatolia is arguably one of the world's best shield regions. Please tell me आप सबको Anatolia दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Are you seeing Anatolia? Please tell me आपको Anatolia दिख रहा है? लिखा हुआ आपके एटलस में? या रीनेम किसको करना है? अच्छा, हिडन था। ओके, कुड यू प्लीज जूम आउट द प्लेस? अच्छा, जूम आउट द प्लेस। ओके, या आदिति मैम, आई विल डू दैट, डोंट वरी। तो ये यहाँ पे, हियर यू विल बी फाइंडिंग एनाटोलिया। ओके, रीनेम किसको करना है नबम सर? ऊपर में कुजने एंडोलन माउंटेन्स है, तो रीनेम कुजने एंडोलन एज पॉइंटेक। पॉइंटेक, POINTIC। दिस इज यू आर हैविंग एनाटोलिया प्लेटू। एनाटोलिया प्लेटू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शील्ड रीजन। यहाँ पे आपको मर्क्यूरी मिलता है, आपको क्रोमियम मिलता है। ठीक है, यू ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स ऑल्सो। ठीक है, then in Iran to the north you will be seeing Elbrus mountain, and beach में in Iran you will be seeing Zagros mountains. So are you able to see Elbrus and Zagros in Iran? Elbrus, Elbrus and Zagros. So Zagros is from where world's costliest tea comes. दुनिया की सबसे महंगी चाय Zagros से आती है। तो टॉरस, देन यू आर हैविंग, यहाँ पे आपके टॉरस है, यहाँ पे आपके पॉइंटेक है, यू आर हैविंग एल्ब्रूस एंड Zagros। जरगोस के वहीं पे आपको एस्फाहान भी दिखेगा। एस्फाहान जो है ये ईरान का एस्फाहान, बुशहर। ओके, तो ये जो सारे टाउन्स है ईरान के, दे आर नोन फॉर न्यूक्लियर एक्टिविटीज। एस्फाहान है, बुशहर है, ऑल ऑफ देम आर नोन फॉर देयर न्यूक्लियर एक्टिविटीज। एंड जरगोस इज नोन फॉर टी। In Saudi Arabia on the west side you will be seeing Hejaz mountains and Asir mountains. तो सऊदी अरेबिया का वेस्ट कोस्ट देखो, आपको हेजाज माउंटेन्स दिखेंगे एंड आपको आसिर माउंटेन्स दिखेंगे। तो हेजाज एंड आसिर।
you will be seeing Hejaz Mountains and Asir Mountains. चंदन सर, सी ईरान का नदन पार्ट देखिए, बॉर्डरिंग दी कैस्पियन सी, देयर विल बी सीइंग एल्ब्रूज माउंटेन्स, एंड ईरान के बीच में आइए जहां पे आपको एस्फहान सिटी दिखेगी, उसके साउथ वेस्ट में यू विल बी सीइंग जरगोस माउंटेन. जरगोस आर नोन फॉर टी. देन यू आर हैविंग हेजाज एंड आसिर. दिख रहा है सबको हेजाज एंड आसिर माउंटेन्स? प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी हेजाज एंड आसिर? नहीं, हेजाज एंड आसिर नहीं दिख रहा है आपको? ओके, so let me open up the map. So this is your Saudi Arabia. Okay. तो सऊदी अरेबिया के यहाँ पे you will be seeing, sorry, using the yellow marker. So over here you will be seeing Hejaz Mountains, and over here you will be seeing Asir Mountains. दिख रहा है सबको Hejaz and Asir? Please tell me. Hejaz and Asir. Hejaz. And then you have Asir Mountains. And यहाँ पे at the border of basically Saudi Arabia and Yemen, आपको border पे you will be seeing a mountain range called as Tamaya Mountain. Tama Mountain. तियामा माउंटेन, ये न्यूज में है. तियामा माउंटेन, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर पे दिख रहे हैं बिटवीन बिटवीन असिर एंड यमन. आपको यहाँ पे तियामा माउंटेन्स दिख रहे होंगे. दिख रहा है आप सबको? ओके, ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज हुती रिबल्स दे आर हाइडिंग ओवर हियर. हुती जो है, ओके, हुती वो यमन एंड अरेबिया के बॉर्डर पे यहाँ पे लॉन्च पैड यूज करते हैं अब, तियामा माउंटेन. तो ये न्यूज में है, ध्यान में रखना, इसे भूलना मत. Tiama Mountains, they are to the southern edge of Asir, and that is where you are having Tiama. So this is in news for geopolitical reasons, because यहीं पे फिर आपका बाबल मंडप भी है. ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना. And I have already basically taught you the Farasan and Dakhlak. मैंने आपको ऑलरेडी फरासन एंड दखलक पढ़ा रखा है. So this is Farasan, this is your this is your Farasan, and this is your Dakhlak. We have already done these two entries, so Farasan and Dakhlak. तो हेजाज एंड नासिर के बीच में आपको जद्दा एंड मक्का मिलता है, द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम. देन ये जो पार्ट है आपका, दिस बिकम्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सैंडी डेजर्ट. तो दिस बिकम्स योर रूब अल खली, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, रूब अल खली, द लैंड ऑफ द ग्रेट एम्प्टी. कल इतनी मजा आई क्लास में इन द इवनिंग. तो व्हेन आई टोल्ड देम दैट रूब अल खली ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबके चेहरे, दे वर लाइक सर, एंड एवरीवन सेड मी सर आप गूगल कीजिए, यू आर रॉन्ग. So you Google it, you are wrong, sir. Then I gave them the most classical reply out there. Don't worry, I have visited these deserts. मैं जाके आया हूँ, यहाँ पे फोटोज है मेरे पास में. ठीक है, तो अरे यार फोटोज, चलो
फोटोज है, कल आखिरी दिन है, कल तो दिखाने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक बार ओके, so let it be. So you are having Rub al Khali, the world's largest sandy desert, and then इसके ऊपर में यहाँ पे you are having Al Nafud. This is where you are having Al Nafud. Al Nafud. तो प्लीज रिमेंबर रूब अल खाली एंड अल नाफूद, ये दो डेजर्ट ध्यान में रखिएगा प्लीज। देन इन ईरान यू विल बी फाइंडिंग टू डेजर्ट्स, आपको यहाँ पे मिलेगा दस्ते कबीर एंड हियर यू विल बी फाइंडिंग दस्ते लूट। ओके, तो दस्ते कबीर and Dast-e Lut. Are you able to see these two deserts, Dast-e-Kavir and Dast-e-Lut? Please tell me, आपको Dast-e-Kavir and Dast-e-Lut दिख रहा है? तो Dast-e-Kavir जो है, it's a salt desert. ठीक है, ये salt pan से भरा हुआ है and this is a stony desert. तो जैसे हमारा रन ऑफ कच्छ है ना, वैसा ही ये है। तो क्या? So this is how you are having Daste Kavir. Okay, it's salt desert just like our salt pans. तो पहले के इसमें कैस्पियन सी का पानी एंड टेथियन सी का पानी इस पे आता था, तो यू हैड एविडेंसेस ऑफ मरीन ट्रांसग्रेशन एंड रिसेशन, जैसे हमारा रन ऑफ कच्छ रन, तो वैसे ही ये है। तो हियर द वाटर ऑफ टेथियन सी, लाइक वी विल स्टडी इन जियोमॉर्फोलॉजी, जब ब्रेकअप हुआ इंडिया का, तो पानी का आना जाना जो था इस पे शुरू था। So that is how you have the naming as Daste Kabir, the salt desert, and Daste Lut is a stony desert. Okay, so please remember this properly. Daste Kabir, and then you are having Daste Lut. Okay. Done, everybody? Everybody has marked up those entries. Please tell me. Everybody has marked up the entries. ठीक है, अभी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए एक बार, बिकॉज दे बिकम वेरी मच कंफ्यूजिंग। So please tell me which color pen is visible. Let's see. This is red, yellow. Yes, red one is visible. चलो, तो बॉर्डरिंग कंट्रीज कर लो फटाफट, कौन से विजिबल है। तो टर्की और तुर्की, दिस इज वेयर यू आर हैविंग एनाटोलिया प्लेटू, यहाँ पे आप पूरा आपका एनाटोलिया प्लेटू है ये वाला। तो टर्की विल शेयर इट्स बॉर्डर विथ सीरिया, टर्की विल शेयर इट्स बॉर्डर विथ इराक, टर्की विल शेयर इट्स बॉर्डर विथ ईरान, तो यहाँ पे आपका ईरान है। तो सीरिया, इराक, देन यू आर हैविंग ईरान, then Turkey will share its border with Armenia also, and over here if you see, so this is ruled by Azerbaijan, so Turkey also shares its border with Azerbaijan। ये बात ध्यान में रखना, ये बात गलत मत कर देना। I had skipped this, ठीक है, मैंने इसे स्किप किया था, तो इसी वजह से I got little bit confused। Let me just zoom in over here। Yeah, so this is
पार्ट ऑफ अजरबैजान, ये अजरबैजान का पार्ट है, ध्यान में रखना। तो टर्की शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ अजरबैजान ऑल्सो। ध्यान में रखोगे सब लोग, प्लीज टेल मी। तो दिस इज अजरबैजान, ये देखोगे। सो दिस इज लेक वान ऑफ टर्की, ओके। दिस इज लेक उर्मिया ऑफ ईरान, तो लेक ये उर्मिया है। एंड दिस इज योर कैस्पियन सी, एंड कैस्पियन सी के नीचे में अगर आप जाएंगे तो दिस इज दस्ते कबीर डेजर्ट, ओके। इफ आई एम शोकेसिंग यू बाय ये, तो दिस इज कबीर नेशनल पार्क, दस्ते कबीर। दिस इज योर कैस्पियन सी, ओके। This is your, over here you are having Lake Urmia, the second saltiest water body. Then you are having Lake Van. तो टर्की जो है ये अर्मेनिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा। इट विल शेयर इट्स बॉर्डर विथ अजरबैजान टू, एंड इट विल शेयर इट्स बॉर्डर ऊपर में विथ जॉर्जिया ऑल्सो। तो जॉर्जिया के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करेगा। एवरीबडी इज रिमेम्बरिंग दिस, प्लीज टेल मी। सब लोगों ने मार्क कर लिया पूरी अच्छी तरीके से, ओके। देन इफ यू गो डाउन साउथ अगर आप साउथ जाएंगे तो नाउ दिस इज द मोस्ट कंटेस्टेड टेरिटरी आउट देयर, ठीक है। ये मैं कैसे आपको बताऊं, आई रियली डोंट नो, बट आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इजराइल जो था, इट वाज नेवर अ नेशन स्टेट, द नेशन स्टेट वाज मेड, ठीक है। तो इजराइल इज अ वेरी फ्रैगमेंटेड कंट्री। इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलता है गोलान हाइट्स, इजराइल के ईस्ट में यू फाइंड वेस्ट बैंक, एंड इजराइल के साउथ में यू फाइंड गाजा, ओके। तो गाजा इज अ स्ट्रिप, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो। सो दिस इज योर गाजा, क्योंकि ये आपका गाजा है। गाजा एक स्ट्रिप है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी। देन यू आर हैविंग वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है, इट इज बेसिकली शेयर्ड विद जेरूसलेम एंड इजराइल, ठीक है। एंड ऊपर में यू आर हैविंग ओवर हियर, इज कॉल्ड एज गोलन हाइट्स, ओके, विद लेबनन। तो ये आपका ऊपर लेबनन है ओवर हियर। तो ये जो बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड एज गोलन हाइट्स। आपको ये नाम पता है क्या? प्लीज टेल मी, डू यू नो दिस नेम? वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स एंड गाजा। आर यू नोइंग दिस नेम्स और नॉट? कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी नहीं है बिल्कुल? किन किन लोगों को नहीं पता, फ्रैंकली हाथ खड़ा करो। फ्रैंकली, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से पता है ना सबको, ठीक है। तो यार वैसे भी लोग बहुत कम आ रहे हैं, रियली डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट एंजॉयिंग मैपिंग, बट चलो ठीक है, आई गेस जियोमॉर्फोलॉजी से, ठीक है। तो ऊपर में यू आर हैविंग गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यू विल बी हैविंग बॉर्डर शेयर्ड विद लेबनान, बेरूट, ठीक है। एंड नहीं सुने हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देन ईस्ट में यू आर हैविंग विद जेरूसलेम, यू विल बी हैविंग द वेस्ट बैंक, यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक है। एंड नीचे में आपका गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। तो अभी जो वॉर चल रहा है, वो वॉर बेसिकली इट इज नॉट अ वॉर, इट इज काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर। तो हमास, आप सब जानते हैं हमास इज फंडेड बाय होम, एंड इजराइल। अभी इजराइल तो लाइक the Jews. So the top people in every profession out there in the world, they are Jew people. Okay, community based religion है, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा सेक्ट वाला रिलीजन है। That is where you are having the Jews out there, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो Lebanon will share its border with Jerusalem, and then you will be having Israel share its border with Jordan, okay. And after that, Israel will also share its border over here with Egypt. तो ये सिनाई पेनिनसुला है, तो Israel and this is Sinai. So this is your Gulf of Aqaba and this is your Gulf of Suez. So Israel will also share its border with Egypt, Sinai Peninsula. यहाँ पे एक बहुत famous war हुआ था, it was called as the 6 Days War, and the other war it was called as Kamar Pukur War. So two famous wars happened over here. तो ये है आपका इजराइल। सो इट इज जस्ट लाइक वन बिग ट्रायंगुलर शेप, ओके। एवरीथिंग इज फोर्सफुली ऑक्यूपाइड, नथिंग ओवर देयर वाज एग्जिस्टिंग बिफोर। दिस इज योर जॉर्डन, एंड देन नीचे में आपका बनता है, यू आर हैविंग इराक, ओके, एंड यू आर हैविंग सऊदी अरेबिया। तो जॉर्डन विल शेयर इट्स बॉर्डर विद इराक, जॉर्डन विल शेयर इट्स बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया, एंड जॉर्डन विल शेयर इट्स बॉर्डर विद इजराइल, ठीक है। To which country, Aman sir? Golan Heights does not belong to any country. Like they are the contested border between Israel and Lebanon.
इज़राइल एंड लेबनान के बीच में कंटेस्टेड बॉर्डर है ये, तो ध्यान में रखिएगा। Done everybody? Please tell me, shall I move ahead? Guys, shall I move ahead? Please tell me. चलो एक काम करो, take up a break of 10 minutes and then we'll divert our attention towards China. चाइना की तरफ attention divert करते हैं। ये चाइना पढ़ लेंगे थोड़ा सा। China is important. So take a break of 10 minutes, ask me if I have any difficulties and then we'll begin up again. Yeah, please ask me any difficulty you are having. What is shield region? Kuplun sir, शील्ड रीजन पढ़ाया तो था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुपलून सर, शील्ड रीजन इज बेसिकली दैट रीजन जहां पे अंडरलाइन बेसमेंट या फिर कोर रॉक मींस आपका कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जो है इसका एक बेसमेंट या फिर कोर रॉक रहता है विच इज नॉर्मली फाउंड ऑफ ग्रेनाइट और डायोराइट। तो ये जो कोर रॉक होता है इसमें आपको मिनरल्स काफी मिलते हैं। तो अगर वो कोर रॉक एक्सपोज्ड हो गया, द कोर रॉक इट इज कॉल्ड एज क्रेटॉन, तो दे आर कॉल्ड एज द शील्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द शील्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में एक भी नहीं है, तो चाइना डज नॉट हैव एनी शील्ड रीजन। ठीक है, वो मंचूरिया कहते हैं है बट वो है ही नहीं, इसलिए चाइना इज हेवी डिपेंडेंट ऑन बेसिकली इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। सर तिब्बत भी माइनिंग में भी माइनिंग नहीं है गौरव सर। तिब्बत एक्सप्लोर्ड ही कहाँ है? वेयर इज तिब्बत एक्सप्लोर्ड अप टिल नाउ? तिब्बत तो एक्सप्लोर्ड ही नहीं अभी तक, तो यहाँ पे कहाँ से माइनिंग करेंगे? शील्ड रीजन तो है तिब्बत, तो आप कह सकते हैं पूरी की पूरी आपकी हिमालयन शील्ड है, लद्दाख शील्ड है, तो लद्दाख शील्ड है, मानसरोवर शील्ड है आपके पास तो है। हैज नॉट इट बीन माइंड अप टिल नाउ। अभी करेगा चाइना धीरे धीरे सारी चीजें। Guys, I want to have a fair talk with each and every one of you, not those of me who are watching me online, but जो लोग ऑफलाइन देखते हैं मुझे इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। मैं ये मन की बात इन द सेंस कि इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लगता है, आई रियली डोंट नो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, लाइक द अक्टूबर बैच पीपल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, अभी जनवरी के बच्चे कल परसों से आएंगे विद जियोमॉर्फोलॉजी। I am feeling little bit of disconnection with all of you. I really don't know why this is happening. But अगर आप recorded sessions भी देख रहे हो तो आप लोग मेरे साथ बातचीत किया करो। ठीक है, वेरी फ्यू ऑफ यू आर सबमिटिंग मी सिनॉप्सिस, वेरी फ्यू। ठीक है, ये क्यों है मैं जान नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं स्ट्रिक्ट अभी तक आप लोगों के साथ हुआ नहीं हूं। ठीक है, तो I just want to know the reason कि whether I am not teaching properly or you are not getting interest in geography, या फिर मैं आप सबके लिए इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं डे वन से आई एम एक्सट्रीमली क्लियर, आई एम हियर ओनली फॉर यू, आई एम नॉट हियर फॉर एनीबडी आउट देयर। आप लोगों के लिए मैं एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हूं, बट मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्शन कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जहां पे मैं सपोर्ट मांग रहा हूं आप लोगों से, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि भले ही आपने ऑनलाइन क्लास लगाई है, लाइक यू आर डूइंग एट पर योर कंफर्ट जोन, बट ऐसा मत होने दीजिए कि आप मेरे साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी के साथ प्रॉब्लम ये है कि ज्योग्राफी में ना काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैठे रहते हैं वहां पे। सम ऑफ यू आर वर्किंग, सम ऑफ यू आर हैविंग योर ओन जॉब्स। ठीक है,
तो मैं जॉब वालों को बोल नहीं सकता। नॉर्मली दोज़ पीपल टेक ज्योग्राफी एज़ एन ऑप्शनल जिनका कोई ना कोई करियर ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है। तो मैं आपको फ़ोर्स तो नहीं कर सकता कि आप लाइव क्लासेस में आइए। बट व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन हैव अ फेयर बिट टॉक विथ यू ऑल, ठीक है? तो आपको अगर कहीं लग रहा है कि कनेक्शन मिसिंग आउट है कि कुछ हो रहा है, ओके, तो आप प्लीज़ मेरे साथ रीच आउट कीजिए। डोंट डू लाइक दिस बिकॉज़ क्या होगा कि अगर आप मेरे साथ बातचीत नहीं करेंगे, इफ यू कीप ऑन वॉचिंग इट इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, इफ यू डोंट हैव अ वर्ड विथ मी, क्लासेस तो खत्म हो जाएगी, बट आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी, ठीक है? तो दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज कीप ऑन टॉकिंग विथ मी। मेरे साथ बातचीत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर आप दिल्ली आइए, हमसे बातचीत कीजिए, आप दिल्ली में हो, तो वैसा कहिए, बट कनेक्ट विथ मी। I'm I'm literally having upwards of 500, 600 people now, the batches from July to up till now, and the live number is not more than 100, 200. Right now the live number is barely 48, ठीक है? तो ये मुझे एड्रेस करना है आप सबके साथ में कि ऐसा क्यों है। या तो दो चीजें हो सकती है, आइदर आप बहुत बिजी हो, आप लाइव नहीं कर पा रहे, और सेकंड चीज यू आर नॉट फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग। तो इसमें से दो भी चीज होगी, वो आप प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? डोंट फील लेफ्ट आउट। फैकल्टी के साथ कनेक्शन बना के रखना। मैं काफी अलग पर्सन हूं, आई एम नॉट दी अदर फैकल्टीज आउट देयर जो कह के छोड़ देता हूं, ठीक है? आई एम हियर टू एड्रेस ईच वन ऑफ योर डिफिकल्टीज, प्रोवाइडेड आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें तो, ठीक है? आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, एंड आप कहेंगे कि सर आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, सो वो फिर मेरे हाथ में नहीं रहे, ठीक है? ये सारी चीजें मैं एड ऑन ले रहा हूँ। एड ऑन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, नोसोग्राफी समझ में आए, ठीक है? अदरवाइज ये कोई पढ़ाता नहीं है ऑप्शनल की क्लास में, ये टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है? तो इतना करने के बाद भी आई एम लिमिटिंग योर कोर्स टू 120 टू 135 लेक्चर्स। तो मैं भी आपसे थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा। तो प्लीज मेरे साथ बातचीत कीजिए। जो लोग भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं परसों से, दैट द डे आई स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी, आई वांट यू हैव अ फेयर बिट वर्ड विद मी। एंड जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी अगर किसी कांटेक्ट में होंगे तो प्लीज मुझसे बातचीत कीजिए, और यू कैन आल्सो गिव मी अ फीडबैक कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या, चीजें समझ में नहीं आ रही सर, और इट इज बिकमिंग टेक्निकल, ठीक है? तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस? प्लीज टेल मी। Sir, I'm not sending synopsis summary because you are not seeing or not seen as on date at least once, November batch. Okay. राजीव सर, देखिए, यहाँ पे बात देखने की आती नहीं है बेटा, यहाँ पे बात आती है कंसिस्टेंसी की, ठीक है? मैं अगर आपका सिनॉप्सिस 2 महीना भी नहीं देखूँ ना, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस सिनॉप्सिस को मुझे भेज रहे हो, ठीक है? मेरे ग्रुप में, इन माय फोकस ग्रुप, आई एम हैविंग 68 पीपल, आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कि मैंने उनको ऐड कब किया बेटा फोकस ग्रुप में, ठीक है? तो बात यहाँ पे देखने की आती नहीं है, बात यहाँ पे कंसिस्टेंसी की आती है। तो इन दिस सेम बैच देयर आर मेनी पीपल हु आर इन द फोकस ग्रुप, जिनको मैं एक्स्ट्रा मटेरियल देता हूँ, जिनको मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्स्ट्रा से मिलते हैं। प्लीज टेल मी, है कि नहीं है? तो फोकस ग्रुप पीपल थोड़ा कमेंट कीजिए, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्लीज टेल मी। ब्रीफ, फेयर एंड फ्रैंक, एवरीबडी कैन सी द कमेंट्स ओवर हियर। यहाँ पे छुपाने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। तो मैं देख नहीं रहा हूँ इसका मतलब आप भेजना छोड़ देंगे, इससे हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं। ये आपकी कंसिस्टेंसी की, मुझे क्या लेना देना है आपके सिनॉप्सिस से? आई हैव गॉट नथिंग टू डू विथ योर सिनॉप्सिस। आई वांट यू टू बी कंसिस्टेंट। क्या होगा, 1 महीना नहीं देखूंगा, 2 महीने देखूंगा, आप भेज तो रहे हैं ना, आपकी अकाउंटेबिलिटी तो है ना? ओके। तो ऐसा मत करो कि भेज रहे हो कि मैंने देखा नहीं है इस वजह से नहीं भेज रहे हो। सर, at present 12 to 14 countries of Rimland are having conflict in the war. What is the possibility that this will spill into another countries in future, and possibility of World War 3? Okay. हर्ष सर, आप फोकस ग्रुप पे आएंगे, ठीक है? आपका काम मैंने देखा है, तो आप जरूर आएंगे। लाइक आई हैव पीपल सॉर्टेड, मैं एकदम से सारों को ऐड नहीं करता हूँ।
फोकस ग्रुप में ऐसा है कि फोकस ग्रुप में मटेरियल वही के वही रहता है, तो नॉट एवरीवन इज बीइंग एडेड ओवर देयर। मैं कंसिस्टेंसी देखता हूँ, मैं आप लोगों का पेशेंस टेस्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि फट से आप सबको मेरा प्रिविलेज दे दिया, नहीं, वैसा नहीं। तो यू विल हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी। या सानिया मैम, आई नो इट एंड यू कीप ऑन कॉलिंग मी सानिया मैम, तो आपको ये नहीं है, ठीक है। तो हर्ष सर, इफ यू आर एग्रीइंग दैट यू आर नॉट कंसिस्टेंट, सो फिर वो थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। एट प्रेजेंट आई कैन डेयर से द बेस्ट सिनॉप्सिस दैट आई हैव सीन अप टिल नाउ, द बेस्ट सिनॉप्सिस। दो तीन नाम ले रहा हूं मैं पहली बार नाम ले रहा हूँ क्लास में, ओके। एंड वो नाम अभी तक के मैंने डिक्लेयर नहीं किए थे, बट अप टिल नाउ द बेस्ट सिनॉप्सिस आई हैव सीन, लाइक very fantastic summarization and very good conceptual understanding, okay. आई गेस मेरे लिए सबसे बढ़िया रहा है अब तक का सिनॉप्सिस, वो रहा है अदिति मैम का। तो अदिति, इफ यू आर देयर इन द क्लास, प्लीज रिवर्ट बैक टू मी। अदिति हैज डन सम वेरी फैंटास्टिक वर्क। I was very much happy with Soumya. I was very much happy with Arindam. I'm very much happy with Kriti Bhushan. I'm very much happy with कौन है उनका नाम भूल गया मैं, लाइक नाम क्या है, लेट मी जस्ट चेक इट वंस, मैं आपको बताता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद डिलना, ओके। ज्योतिष में आप भेज रहे हो मुझे डेली, अच्छा लगता है, आपका भी काम मुझे अच्छा लग रहा है। विपिन सर, आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, आपने धीरे धीरे इंप्रूव किया है, आई एम सीइंग योर वर्क टू, ओके। एंड सिमरन इज वेरी गुड, सो आई एम हैप्पी विथ ऑल ऑफ योर वर्क्स। एंड और कौन है, प्रभंजन सर भी काफी अच्छा काम करते हैं, प्रभंजन वॉचेस दिस इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड साक्षी मैम तो पुरानी है, but I'm really happy with some of your works. Even Navnath is sending very good synopsis. ऐश्वर्या पहले भेजती थी, अभी भेज नहीं रही है। अलंकृता मैम, आपका भी काम काफी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि मेरे आपके पास डेटा नहीं है, आई हैव ऑल द डेटा विथ मी, सबके चैट्स है, सबके मैसेजेस है। अब दिक्कत यही हो जाती है, आई कैनॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ ऑल ऑफ यू। मैं अगर स्ट्रिक्ट होने लग गया तो आप मेरे क्लासेस छोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज फिर मैं उतना स्ट्रिक्ट बन जाता हूँ इन द लेक्चर, फिर मैं आपसे बहुत चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि मेरा आप सबके ऊपर एक वॉच है। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल ऑफ यू, ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आई एम ब्रिंगिंग अप दिस स्माइली फेस। मेरी भी फीलिंग्स है, मेरी भी इमोशंस है, ठीक है। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्लीज मेरे साथ बातचीत कीजिएगा। बातचीत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन इन माय लाइव क्लास अगर एक बंदा या एक बंदी भी आ गई ना, वन वन अटेंडेंस इज देयर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं एक बंदा एक बंदी को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैंने डे वन से क्लियर किया है, आई एम नॉट हियर फॉर अर्निंग मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में, भगवान ने लिया भी बहुत कुछ है मेरे से, जितना है मैं उतने में खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि मैं एकेडमिक या फिर पैसों के लिए यहीं पे काम कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स पैसा मायने रखता है, बट इन ऑप्शनल मैं उस चीज के बारे में सोचता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे आप लोगों का जिंदगी बदलनी है, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू जस्ट टीच यू ज्योग्राफी, आई एम हियर टू अल्टर अप योर पर्सपेक्टिव्स एंड नेवर टेक माय ऑप्शनल बैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस, एसआईपी, P2M। मैं उस लेवल से लेता ही नहीं हूँ ऑप्शनल बैच को, बिकॉज आप लोगों का मेरे ऊपर हक बनता है, गुस्सा होने का, सारा कुछ होने का, ये हक है आपका, ठीक है। तो फॉर मी दिस बिकम्स अ वेरी इमोटिव इशू। तो आप सब लोग मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम अक्टूबर, पीपल अक्टूबर बैच से जो लोग हैं मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात होने मत दीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर रिवीजन स्ट्रेटेजी बताना, इतना सिलेबस रिवाइज नहीं होता है, एज एज काम बढ़ जाता है। परमवीर सर, अगर आप मुझे रिवीजन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको एक बात बताओ परमवीर सर, शैल आई बी ऑनेस्ट विथ यू। पता है क्या, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? लेट अस नॉट कॉल दिस एज स्टडी, लेट अस कॉल दिस एज प्रिपरेशन। मैं खाली ज्योग्राफी की नहीं, मैं अक्रॉस डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम कम पड़ जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको मैं बताता हूँ कि कैंडिडेट्स कैसे रहते हैं, ठीक है। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट दिल्ली में,
तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे वन गर्ल यूज्ड टू सिट, ओके। तो मैं उन्हें देखता था कि शी यूज्ड टू प्रिपेयर डिलिजेंटली, वो सिनॉप्सिस भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी। जब क्लास छूटता था, so in the metro, they were having a group, and in the metro itself, they were summarizing their class notes before going or reaching to their house. Their summarization used to be done. ठीक है? That girl scored all India rank 192 in her very first attempt. And उनका जो ग्रुप था, हर एक का रैंक 200 के नीचे आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। They were a group of 4 or 5 people. So all of them scored a rank below 200. Two of them scored a rank below 100. तो मैं उनके पढ़ने का नज़रिया देखता था। तो इन द क्लास जब टीचर पढ़ाते थे, वो बुक लेके आते थे। वो बुक से फटाफट चीज़ें मार्कअप कर लेते टीचर के साथ-साथ, एंड घर जाके बुक भी पढ़ ली, उसी दिन पीवाईक्यूज़ भी देख लिए, उसी दिन सिनॉप्सिस भी कर लिया, उसी दिन 1-2 आंसर्स लिखने थे, वो भी देख के लिख गए। दे आर नॉट वेटिंग फॉर द फैकल्टी टू हाँ, ये करो, वो करो, फटाफट कर लिया। इंटरेस्ट, देखो, टाइम कम पड़ जाना, टाइम ज़्यादा रहना, ये इस एग्ज़ामिनेशन में ना बहुत चलता है। सर जॉब कर रहे हैं, कैसे मैनेज करें? सर टाइम ही नहीं है, सर 2 घंटा है, 3 घंटा है। अगर आपके पास 10 मिनट भी है ना, अगर आपने एक चीज़ एक बार देख ली, इफ यू हैव सीन वन थिंग, वो चीज़ आपके ज़हन में उतरनी चाहिए। ये एग्ज़ामिनेशन उन लोगों के लिए नहीं है, जिनका दिमाग इधर-उधर बहुत दौड़ता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग हिस्ट्री में डूबना चाहिए। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी शुड रन इन योर ब्रेन लाइक एनीथिंग। When you are doing polity, so polity should be in your brain like anything. Why do you think, Paramveer sir, that a guy from a B.Tech background, I'm a B.Tech from NIT Nagpur, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था सिविल सर्विसेज के साथ। बस 5 सालों में मैंने इतनी गिरफ्त बना ली है कि नाउ आई एम वन ऑफ द गुड फैकल्टीज आउट देयर इन ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पैन इंडिया। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हो? ये क्यों अचीव कर पाया हूँ मैं? क्या मैं अचीव इस वजह से कर पाया हूँ कि मेरे पास कोई अलग स्किल सेट था, कि मैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा हूँ? ओके, ये सर आपके पास तो आइंस्टाइन का दिमाग है। नहीं यार, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, बट आई हैव व्हाट आई हैव कोर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, कोर इंटरेस्ट। ऑन संडे आई स्लेप्ट एट 2 o'clock, मैं 2 बजे सोया। ओके, आई वोक अप एट 5:30। आई रेड द न्यूज़पेपर्स, मैंने समराइजेशन किया, आई टुक वन रिकॉर्डिंग, आई केम फॉर योर ऑप्शनल, मैंने शाम में एसआईपी की क्लास ली, आज सवेरे फिर से रात को सोते-सोते लेट हो गया, देन अगेन इन द मॉर्निंग आई हैड 8:30 टू 9:30, 11 टू 12, 1 टू 4, 5 टू 8, अभी फिर से है, ठीक है? तो ये जो बात होती है ना कि कैसे करें सर, टाइम तो मिलेगा नहीं आपको, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिवीजन आपको करनी है, रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? आपने 1-2 बार जो कंटेंट पढ़ लिया, वो कंटेंट आप डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ रहे हो। जैसे आपको हिस्ट्री की रिवीजन करनी है, तो रिवीजन आप कैसे करेंगे? आप बुक उठा के नहीं पढ़ेंगे, नो। आपने एक बार पढ़ लिया है ना पूरा फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट पूरी, तो फिर आप उसका समराइज़ेशन डायरेक्टली पढ़ रहे हो। स्पेक्ट्रम उठा लो, ओके, आपने बुक में कुछ मार्क किया होगा वो उठा लो, खुद की एक टाइमलाइन बना लो, जॉट डाउन कर लो चीज़ों को फटाफट, फटाफट, फटाफट। रिवाइज़ एज़ यू आर राइटिंग आंसर्स इन योर मेन्स। पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी की पावर्स फटाफट, फटाफट लिख लो कॉपी एंड पेन पे, फटाफट एक-एक वर्ड में, एक-एक बुलेट में, हो गई आपकी रिविज़न। ये ना सारे बुरा मत मानना परमवीर सर, ठीक है? बट यही हकीकत है कि सर रिविज़न नहीं हो रही, टाइम नहीं मिल रहा सर, सर यूनिवर्स इज़ कोलैप्सिंग, सर अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सर ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। ये कभी ठीक चलने नहीं वाला। ये कभी भी ठीक चलने नहीं वाला है आप लोगों के लिए, आप कुछ भी कर लो। प्रीलिम्स के 1 मिनट पहले तक आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लोगे, आपको समझ में नहीं आ गया यार मैंने क्वालीफाई कैसे कर ली? आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गया, तब भी आपको समझ में नहीं आ गया यार ऑल इंडिया रैंक 1 आ कैसे गया? ठीक है? ये गेम इसका ही है कि जो भी आपको 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, उसे आप मैक्सिमाइज़ कैसे कर रहे हैं? एंड इसमें मैक्सिमाइज़ेशन एक ही चीज़ से आएगा, अगर आपने उसमें कोर इंटरेस्ट लिया है। यू शुड हैव अ लाइकिंग फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग। हम लोग इसे पढ़ाई कर देते हैं ना, पढ़ाई। यार ये पढ़ाई है क्या? ये गूगल मैप्स ओपन करके आप कभी कुछ चीज़ पढ़ सकते हो क्या? अब चाइना है, इसमें पढ़ने लायक क्या है? 2/3 ऑफ चाइना इज़ अ डेज़र्ट। ये टकला-मकाम, ओके, देन यू आर हैविंग ज़ुंगारिन बेसिन, ये आपका गोबी, ओके।
ये पूरा डेज़र्ट एरिया है यहाँ पे। अभी इसमें पढ़ने लायक क्या है? मैंने आपको 1-2 नाम बता दिए, आपने गूगल कर लिए, दिमाग में इमेज डाल दी, हो गया आपका मैपिंग वैसे ही हो गया। ये बदलने थोड़ा वाला है, ठीक है? तो मैं आपको कोस नहीं रहा हूँ, मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको लाइक आई एम नॉट इवन लिटिल बिट अगेंस्ट यू, ठीक है? मैं आपको बस हकीकत ये बता रहा हूँ कि आपको कोर इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू डेवलप कोर इंटरेस्ट एंड यू हैव टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि ग्रांटिंग पे चीज़ लेना बंद कर दो। ग्रांटिंग पे अगर हर एक चीज़ लेते रहेंगे ना, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा-वैसा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, नथिंग हैपेंस। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी अ वेरी मॉरल पर्सन आउट देयर। अगर नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिला है, तो एक्स्ट्रा टाइम निकालो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड सबसे पहले ना नेगेटिविटी जो है ना, ये नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकालो। मैं कर पाऊँगा क्या? मैं कर पाऊँगी क्या? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। सर मैं बैठ ही नहीं पाता, मैं बैठ ही नहीं पाती सर, 3 घंटा मेरी कमर अकड़ जाती है। सर दिमाग में ख़्याल आते हैं, ओवरथिंकिंग होता है, ये होता है, वो होता है। काम करना है या नहीं करना है, प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। इसमें कोई दोहराहा नहीं है, इसमें देयर इज़ नथिंग डुअलिज़्म इन दिस। ओके, लेट मी हैव अ प्रॉपर ज्योग्राफिकल वर्ड, डुअलिज़्म इसमें कोई बात है ही नहीं, ठीक है? अभी प्रीलिम्स का समय है, 4 महीने हैं आपके पास में दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करने के लिए। इट्स अ गेम ऑफ ट्रेनिंग, ओके। ये स्ट्रैटेजी वाला गेम है ये पूरा। स्ट्रैटेजी समझ गए? रिजेक्शन, एक्सप्रेशन, एप्रिसिएशन, ठीक है? वो स्ट्रैटेजी समझ लो, दिमाग में डाल दो, क्वालीफाई करो, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं भी आया, अगर क्वालीफाई नहीं भी हुए, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या हुआ? पढ़ाई तो की है ना, पढ़ाई आपने प्रिपरेशन तो किया है। ये प्रिपरेशन वेस्ट थोड़ी ना होगा। दिस इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दिस इज़ अ प्रिपरेशन फॉर ब्लडी लाइफ। ये पूरे लाइफ के लिए प्रिपरेशन है आपका। ये क्यों खड़ा हूँ मैं यहाँ पे? बिकॉज़ मैंने उस वक़्त मेहनत की, मेरी मेहनत कम पड़ गई। मुझे उस वक़्त डायरेक्शन पता नहीं थी कि मैं किस डायरेक्शन में चलना चाहिए मुझे, ठीक है? मुझे उस वक़्त बताने वाले लोग नहीं थे, नाइदर आई हैड गुड कोचिंग। सो कॉल्ड बेस्ट फैकल्टीज़ के पास गया था, काहे की कोचिंग मिली मुझे? कुछ कोचिंग नहीं मिली। ये ऊपर-ऊपर से पढ़ा के सब छोड़ दिया, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढमका कर लो। ओके, पेपर पूरा पेपर पढ़ो, 3-3 घंटे पेपर में ही वेस्ट करे जा रहे हैं हम लोग पागल समान। डेली आए क्लास से, ढाई 3 घंटा पेपर के पीछे पागल। हर एक एडिटोरियल को समराइज़ कर रहे हैं, हर एक इसको समराइज़ किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। ये हिंदू की नोट्स ये इतनी बड़ी-बड़ी, ये लाइक आई स्टिल हैव माय नोट्स लाइक दिस मच 4 और 5 फोल्डर्स आई हैव समराइज्ड हिंदू, इतना, ठीक है। उसमें से हार्डली 1/4 काम का था, 3/4 कुछ काम का ही नहीं था। बताने वाला नहीं था ना कोई, ठीक है। अभी एक रूममेट तो बन गया आईआरएस, दूसरा रूममेट तो बन गया आईपीएस, वो आईआरएस गलती से बन गया, ही शुड हैव बीन आईएएस बट चलो ठीक है, किस्मत की बात हो जाती है वो। कितना बुरा लगता है यार, कितना बुरा लगता है यार, थोड़ी-सी मेहनत कम पड़ गई, राह गलत चूज़ कर ली एंड मेड सम वेरी रॉन्ग डिसीजंस इन माय लाइफ। बुरा तो लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बट सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ दो। आ तो गया मैं यहाँ पे, ओके। पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सब एप्लीकेशन में स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेटेड है। हु इज सेइंग गौरव सर कि पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है? ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ यार। खोलो ना पेपर 1 ऑफ ज्योग्राफी, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बताओ? व्हिच इज नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन इन ज्योग्राफी? बताओ कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है? ये व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड डायरेक्ट नहीं है, व्हाट इज ओशन रैंचिंग डायरेक्ट नहीं है, एक्सप्लेन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल एनरिचमेंट ये डायरेक्ट नहीं है, डीप इकोलॉजी डायरेक्ट नहीं है, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी डायरेक्ट नहीं है। बताओ कौन सा डायरेक्ट नहीं है? पेलियोमैग्नेटिज्म डायरेक्ट नहीं है, वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन्स हाई प्रेशर डायरेक्ट नहीं है। ओके, अरे हिंदू न्यूज से पेपर की, अच्छा हिंदी न्यूज, जब आप हिंदू न्यूज की बात करते हो वो भी डायरेक्ट आते हैं, कभी कभी आर्टिकल्स वैसे के वैसे आ जाते हैं, प्रीलिम्स में आप देखना। अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गौरव से, जितना मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ ना, जितनी पीडीएफ अभी तक डाली है, उतनी भी पीडीएफ आपने कर ली ना,
प्रीलिम्स के दिन मुझे कॉल करके, गौरव सर यू टेल मी कि सर आपका मटेरियल हमने पढ़ा एंड वो हमारा पूरा वेस्ट हो गया, कि आप खुद मुझे कॉल करके बोलना एंड आई विल एक्सेप्ट इट। इफ अगर आपने कह दिया कि सर आपने जो मटेरियल भेजा था उससे सवाल जवाब नहीं आ पाए, मैं प्रीलिम्स के वक्त एक्सेप्ट कर लूंगा पब्लिकली कि यस आई वाज रॉन्ग। ठीक है, मैं एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, बट आता है इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट व्हाट आई हैव कमिटेड टू यू एज अ फैकल्टी, दैट इज माय एड ऑन, दैट आर माय फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, वो मैं मेरे मेरे लिए नहीं करता हूं, मैं आप लोगों के लिए करता हूं कि चलो यार आपका काम और कम कर। ठीक है, सो दैट आपका एक ही इसमें सारी चीज प्रिपेयर हो जाए। जाओ ना कहीं और जाओ एंड ज्योग्राफी पढ़ो। ठीक है, फिर समझ में आएगा कि यार क्या होता है एग्जैक्टली। जाओ कहीं और पढ़ो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर समझ में आता है कि यार कैसे हो रहा है। अच्छा, सारी मटेरियल्स की समरी बना के रखी है आपकी। गौरव सर, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आपको आपकी समरीज ध्यान में नहीं रहेगी, एग्जामिनेशन में आपको मेरे शब्द ध्यान में रहे। यू विल बी रिमेम्बरिंग माई वर्ड्स इन योर एग्जामिनेशन, मार्क माई वर्ड। ठीक है, सिनॉप्सिस करो, वो आपकी कंसिस्टेंसी की टेस्ट है। वो मुझे आप लोगों का नॉलेज या आपकी कैरेक्टर पर्सनैलिटी कैसा है, मैं उससे वो जज ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी खाली कंसिस्टेंसी देख रहा हूं। मैं आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कुछ भी चीज मैं आपके सिनॉप्सिस से नहीं निकाल सकता हूँ। हाँ, हैंडराइटिंग, आई एम एन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, मैंने कोर्स किया है, मैं हैंडराइटिंग से भी लोगों का कैरेक्टर समझ लेता हूँ, तो वो मुझ में इंट्रिंसिक टैलेंट है। बट मैं खाली एक ही चीज देखता हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंट कितना रह सकते हैं, कि अगर मैं आपको निग्लेक्ट कर रहा हूं तब भी आप मेरे स्पीयर में आने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो है मेरा असली इंटेंशन बिहाइंड सिनॉप्सिस, वो है मेरा असली इंटेंशन बिटवीन द कनेक्शन। कि अगर मैं आपको निग्लेक्ट कर रहा हूं, कि मैं आपके कॉल नहीं उठा रहा हूं, आपके मैसेजेस नहीं देख रहा हूं, एक दिन तो आएगा ना जब मुझे आप लोगों पे तरस आएगा, एक दिन तो आएगा जब आप लोगों पे प्यार आएगा कि यार नहीं, ये बंदा, ये बंदी कितनी कमिटेड है। तो वही है, तो डू दिस एंड मूव अहेड, आगे बढ़ो। डोंट लिमिट यूर सेल्फ, लिमिट मत करो, उसे आगे चलो। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग दिस, प्लीज टेल मी, सबको समझ में आया? डोंट कमिट द मिस्टेक्स विच आई केप्ट ऑन कमिटिंग एवरी ईयर इन माई एवरी अटेम्प्ट। हर अटेम्प्ट में वही चीज चल रही थी मेरी, ये गलती मत कर। ठीक है, ऐसे ही बातचीत करते करते, ऐसा ही सारा होते होते देखना, अभी जून बैच वाले तो चले गए, जुलाई बैच वालों का जियोमॉर्फोलॉजी बचा है। अराउंड 800 से 1200 पेजेस लिखवा दिया है मैंने ऑप्शनल में। 800 to 1200 पेजेस यू हैव रिटन इन माय लेक्चर्स। ठीक है, 800 से 1200 पेजेस आपने मेरे लेक्चर्स में लिखे हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन, कि हंसते खेलते समझते लड़खड़ाते हम लोग उस लेवल तक पहुंच गए, उस मुकाम तक पहुंच गए कि हमने सारी चीजें हासिल कर ली। दिस इज द ट्रू सेंस ऑफ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन एंड ट्रू सेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। चलो, तो गिव मी 1 to 2 minutes एंड देन आई विल बिगिन अगेन। ठीक है, चाइना कर लेते हैं, आई विल डू साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, एंड देन आई विल स्टार्ट अप विथ वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट इंडीज टुमारो। ओके।
Okay, chalo, everyone is here. Shall we begin up with China? Please tell me. Guys, tell me, shall I begin up with China? Okay. So now, when we see China, तो चाइना का फिर से लाइक ओनली दिस पार्ट ऑफ चाइना इज हैबिटेबल. ये जो पूरा पार्ट है चाइना का आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ चाइना, दिस इज बेसिकली अ डेजर्ट. ओके. यहाँ पे बारिश जो है बहुत ही कम होती है. एंड ये जो पार्ट है चाइलैंड का, दिस इज प्रैक्टिकली हाईलैंड प्लेटू. ओके, ये पूरा एक हाईलैंड है. ऑल द डेजर्ट्स आउट हेयर, ऑल द माउंटेन्स आउट हेयर, दिस इज एन अपलिफ्टेड ब्लॉक. Again, the same scenario because of the northernward movement of the Indian plate. आपका Tibetan plate भी uplifted है, and you are having all the Tibetan mountains also splitting over here. ठीक है. तो in China you need to remember the mountain ranges. Mountain ranges काफी important है. तो माउंटेन रेंजेस कैसे है? सी, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन. ओके, स्पेन में आपके पास आल्प्स, सॉरी, यू हैव पायरीन्स. सो पायरीन्स से होते हुए, आल्प्स से होते हुए कार्पेथेरियंस, देन टर्की, टर्की से होते हुए ईरान, ईरान से होते हुए यू आर कमिंग टू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के नॉर्थ में फिर यहाँ पे आपको मिलती है, यू गेट दी पामिर माउंटेन्स. तो पामिर माउंटेन्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पामिर नॉट. ठीक है, पामिर नॉट से फिर आपका ट्रांस यूरेशियन माउंटेन्स का विभाजन होता है. तो एक range, like one range goes over here like this towards India, it is called as the Great Himalayas. It enters into Myanmar as the Arakan Yoma and Pegu Yoma, and the other part goes towards China like this. The other part goes towards China like this. ठीक है, ये जो बेल्ट है कंप्लीट वाला, ये वाला जो बेल्ट है, इसे हम लोग कहते हैं अल्पाइड बेल्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज अल्पाइड बेल्ट. अल्पाइड बेल्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम. तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दीज आर कॉल्ड एज द टर्शियरी अल्पाइन माउंटेन्स, बिकॉज ये सारे माउंटेन्स तब बने हैं जब आपकी ये सारी प्लेट्स आके टकराई है. नीचे अफ्रीका, यहाँ से सऊदी अरेबिया, एंड यहाँ से इंडिया. So when I'm talking about China, especially the Western China desert part, so here you are having the bifurcation from the Pamir Knot. Pamir Knot से आपका bifurcation होता है. एक ब्रांच आती है साउथ की तरफ एंड एक ब्रांच जाती है ऊपर नॉर्थ की तरफ. इन दोनों ब्रांचेस के बीच में फिर आपको यू फाइंड वेराइटीज ऑफ बेसिकली जियोग्राफिकल फीचर्स. तो this mountain range, this is called as Kunlun Shan. Okay, Shan basically means mountains in Chinese. So Kunlun and Himalayas के बीच में you will be finding the tallest plateau of the world. It is called as Tibet. So please tell me, open up the physical map of China and tell me, are you able to see Kunlun Shan? आपको कुनलुन शान दिख रहा है? कुनलुन शान एंड हिमालयास के बीच में you have the plateau of Tibet. कुनलुन शान दिख रहा है आप सबको? Over here you have Kunlun Shan. Okay. Then over here you have a mountain range called as Altun Shan. Kunlun Shan, Altun Shan. Kultun Shan, Altun Shan. Then over here you have a mountain range called as Kinlin Shan. Kunlun, Altun, Kinlin. Kunlun, Altun, Kinlin. Then lastly you have a mountain range called as Ala Shan. कुनलुन, अल्तुन, किनलिन एंड अला. मैं ऊपर नाम लिख रहा हूं. तो यहाँ पे आपका कुनलुन है, यहाँ पे आपका अल्तुन है, एंड यहाँ पे आपका किनलिन है. दिस इज योर किनलिन एंड ओवर हियर यू आर हैविंग अलाशान. This is how you are having the mountain ranges. Are you getting all of these mountain ranges? कुनलुन एंड अला के बीच से आपकी फिर ग्रेट वॉल शुरू होती है. सो फ्रॉम हियर योर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टार्ट्स. आपकी यहां से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शुरू हो रही है. आर यू एबल टू सी दैट? कुनलुन एंड अलाशान के बीच में यू आर हैविंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टार्टिंग. डन एवरीबडी? ओके.
चलो, देन आफ्टर दैट अगर आप ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, हियर यू विल बी गेटिंग तियान चान। यहाँ पे आपको तियान चान मिल रहा होगा। तो दिस इज वेयर यू गेट तियान चान। आपको तियान चान मिल रहा होगा। ओके, एंड ये जो डेजर्ट है बिटवीन कुनलुन एंड तियान, सो यहाँ पे आपका कुनलुन है, यहाँ पे आपका तियान है। ये जो डेजर्ट है दिस इज कॉल्ड एज टकला मकाम डेजर्ट। दिस इज कॉल्ड एज टकला मकाम डेजर्ट। ओके, टकला मकाम डेजर्ट। एंड इसी के आगे में फिर आपको यहाँ पे तारिम बेसिन भी मिलेगा। विल बी गेटिंग तारिम बेसिन ऑल्सो। टकला मकाम डेजर्ट एंड विल बी गेटिंग तारिम बेसिन टू। तो टकला मकाम एंड देन यू हैव तारिम बेसिन ऑल्सो। Okay, Takla Makam and Tarim Basin. Then if you go towards border of China and Mongolia, अगर आप चाइना एंड मंगोलिया के बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अल्ताई माउंटेन्स मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग अल्ताई माउंटेन्स। इफ यू गो टुवर्ड्स द बॉर्डर विद चाइना, यू आर हैविंग अल्ताई माउंटेन्स। यहाँ पे फिर आपको मिलता है गोबी डेजर्ट, एंड देन ऑन द ईस्टर्न एंड यू फाइंड ग्रेट किंगाम माउंटेन्स। Altai Mountains, Gobi Desert, and then you are having Great Kingam Mountain. Please tell me, are you able to see these three entries? Altai Mountains, Gobi Desert, and Great Kingam Mountain. And Great Kingam Mountains. दिख रहा है आप सबको ये? This is where you are having the Great Kingam Mountain. Okay. एंड बिटवीन अल्ताई एंड तियान शान यहाँ पे आपको एक बेसिन दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज जुंगारिन बेसिन। इज कॉल्ड एज जुंगारियन बेसिन। आर यू एबल टू सी जुंगारियन बेसिन? प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी जुंगारियन बेसिन? तो जुंगारियन बेसिन एंड टकला मकाम गेट टुगेदर मेकअप दी जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। आपको यहाँ पे एक सिटी मिल रही होगी दैट इज कॉल्ड एज उरुमकी। अगर आप गूगल करेंगे उरुमकी को तो आपके होश उड़ जाएंगे। What China has actually made over here. So this is a city which China has actually made in a desert, उरुमकी। एंड यहीं पे फिर चाइना जो है, चाइना exerts its highest regional influence। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो उगिर मुस्लिम्स है उनका बहुत ही ज्यादा प्रोसिक्यूशन होता है। बट सी द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ चाइना, ठीक है, कि डेजर्ट्स के बीच में आपको ऐसी सिटीज मिलती है। Urumqi, where it is practically over here. Where are the maps? So see, here you are having Urumqi. ये बॉर्डर है विथ मंगोलिया। सो दिस इज वेयर यू आर हैविंग अल्ताई माउंटेन्स। यहाँ पे आपके तियान शान माउंटेन्स है। हियर यू आर हैविंग दी जुंगारिन बेसिन, एंड नीचे में ये जो डेजर्ट दिख रहा है आपको, दिस इज तकला मकाम। ठीक है, तो इनके बीच में आपको उरुमकी एंड जिंगजियांग प्रोविंस मिलता है, जो चाइना का बहुत ही कंटेस्टेड प्रोविंस है। दिस इज वेयर चाइना हैज मेड ऑल ऑफ दैट। तो ये माउंटेन्स ध्यान में रखना, दी उरुमकी, बिकॉज न्यूज में है जिंगजियांग है, पूछ लिया तो बोल देना इट इज बिटवीन दी जुंगारिन बेसिन एंड दी टकला मकाम डेजर्ट। एंड टकला मकाम डेजर्ट के आगे में आपको तारिम बेसिन भी मिलता है। ठीक है, एंड प्लीज सी अल्तून शान। अल्तून शान, अल्तून शान के आगे में आपको और एक यहाँ पे बेसिन मिलेगा कॉल्ड एज कादिम बेसिन। दिस इज कॉल्ड एज कादिम basin. Are you able to see Kadim basin? Basin means it's a depression. Okay, ये depression है
तो यहाँ पे फिर सेडिमेंटेशन आपका होता है. सो आर यू एबल टू सी कादिम बेसिन ओवर हियर टू? प्लीज टेल मी. ओके. एंड ये जो पार्ट है चाइना का, then this is called as the Great Manchuria. So this is called as the Manchuria Plain of China. This is where you are having the capital city of Beijing, and this is where you have the cities like Shanghai. Okay, तो आपका बेजिंग, देन आपका शंघाई. ओके, तो मंचूरिया प्लेन के वो जो प्लेन रीजन है वहां पे फिर आपका पूरा का पूरा यू विल बी फाइंडिंग अप द कैपिटल सिटीज ऑफ चाइना, लाइक बेजिंग है, देन यू हैव जेंगजी, देन यू नीचे में आप आएंगे तो आपको शंघाई मिलेगा. ओके, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. Done everybody? Please tell me. Shall I move ahead? Yeah. So between China and Taiwan, so this is your Taiwan. Taiwan's capital is Taipei. Here you'll be finding the most contested strait of the world right now. It is called as Taiwan Strait. It is called as Taiwan Strait. So Taiwan Strait जो है, it will connect the East China Sea with the South China Sea. It will connect the East China Sea and the South China Sea. पूछ लिया तो ध्यान में रखना कि ताइवान स्ट्रेट जो है ये कौन से दो सीज को कनेक्ट करती है, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी. ऊपर में आपका ये येलो सी है. ओके, दिस इज येलो सी. एंड देन ओवर हियर यू हैव द स्मॉल आइलैंड ऑफ हाइनान. तो हाइनान एंड चाइना के बीच में यू आर हैविंग हाइनान स्ट्रेट. यू आर हैविंग हाइनान स्ट्रेट. आर यू एबल टू सी हाइनान स्ट्रेट? तो हाइनान स्ट्रेट किसके बीच में है? तो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ टोंकिंग. हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिंग, एंड दिस इज साउथ चाइना सी. तो हाइनान स्ट्रेट इज बिटवीन गल्फ ऑफ टोंकिंग एंड साउथ चाइना सी. थोड़ा इसे जूम करके दे देता हूं आपको सो दैट ऑल ऑफ यू कैन गेट दिस. So this is the Hainan Strait. This is your Gulf of Tonkin. ये आपका Gulf of Tonkin है. Okay. This is your South China Sea. Done everybody? I guess चाइना आपको इतना ही याद रखना है, इससे और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं. चलो, जस्ट रिमेंबर एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है अभी के लिए. नो, इनफ है. ओके, दिस विल समराइज फॉर यू फॉर चाइना. बाकी के एंट्रीज हम लोग इसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, ठीक है. Rest of the entries have been taken care of. This is done. Chalo. Okay. Chalo. So what I will do is I will stop here now.
कल मुझे मॉर्निंग में कोई एक जन कॉल करेगा और सेंड मी ऑन द ग्रुप, बिकॉज़ मुझे आप सबके लिए डिटेल मैप्स लाने पड़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया के, वेस्ट इंडीज़ के एंड ओशनिया के। तो कल साउथ ईस्ट एशिया, ओशनिया एंड वेस्ट इंडीज़ तीनों कर लेंगे, ताकि आपका मैपिंग कंप्लीट हो जाए एंड विल स्टार्ट अप विद जियोमॉर्फोलॉजी। सो टुमारो प्लीज़ कॉल मी, ठीक है? कल मुझे एक बार कॉल कर देना, आई हैव टू ब्रिंग इन डिटेल मैप्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड वो मैप्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, बिकॉज़ आपके एटलस में उतना अच्छे से दिया नहीं है। आई विल शेयर द मैप्स विथ यू ऑल, ठीक है? व्हाट टाइम शुड वी कॉल कृति भूषण? आफ्टर 9:30, 9:30 टू 11 के बीच में कॉल कर देना। मुझे याद लगाना, मैं जो आपको मैप्स देने हैं, तो मैं पहले आपको मैप्स ग्रुप पे डालूँगा, ब्रिंग दोज़ मैप्स इन द क्लास टू एंड यूज़ देम फॉर रेफरेंस। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दिस? प्लीज टेल मी। उनको रेफरेंस के लिए लाइएगा, ठीक है? तो कल मैपिंग फिनिश कर देंगे, देन फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग अप विद जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है? चलो, सो मैं अभी यही स्टॉप कर रहा हूँ। रिवाइज करो लोकेशंस को, क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि टाइम पास के लिए हो रहा है, नो, यूज दिस फॉर रिवीजन। अभी 1 घंटा है, बैठो, सारे लोकेशन समराइज कर लो, डू सिनॉप्सिस टिल 4 एंड गेट फ्री बाय 4, ठीक है? 4 बजे तक फ्री हो जाओ, so that then you can start preparing for the next, ठीक है? तो कल मुझे याद दिला देना, मुझे आपको मैप्स देने हैं, मैं मैप्स दे दूंगा, वो मैप से हम लोग रेफरेंस लेके फटाफट कर लेंगे और मैपिंग इज डन। ओके, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, सी यू ऑल टुमारो। ओके, बाय।